बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के कोर्स का लेसन नंबर 2 करेंगे। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, तो उसका इस लेसन के अंदर हम देखेंगे जी कि किस तरह से आप एक सिंपल सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं कंपाइलर के अंदर, और फिर उसको जो है वो हम कंपाइल करके भी देखेंगे कि किस तरह से कंपाइल एंड रन कर सकते हैं हम उसको। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर को हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम जो है वो हम डेव सी प्लस प्लस में किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आप टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो किस तरह से एक प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बड़ा क्विक वे या एक क्विक मेथड बताऊंगा जिसके अंदर आप किसी भी कंपाइलर को इंस्टॉल किए बगैर जो है ऑनलाइन जो है वो कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप जो है वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सी प्लस प्लस कंपाइलर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस कंप्लीट वीडियो को देखें, तो एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो कंपाइलर है वो आपके हिसाब से बेहतर है और किस कंपाइलर के अंदर आपको काम करना चाहिए। तो आइए जी आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो पार्ट 1 है जी हमारा, इसमें हम डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज़ करेंगे। आप जो है वो स्टार्ट के बटन में जाके डेव सी प्लस प्लस लिखेंगे, तो अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो ये कंपाइलर आपके पास आ जाएगा। इस कंपाइलर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाके न्यू की ऑप्शन होती है, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे एक आइकन है, न्यू का आइकन है, इसको क्लिक करें और यहाँ से सोर्स फाइल जो है कंट्रोल प्लस एन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसको जो ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है ये एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी कि हैश टैग इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयोस्ट्रीम। अच्छा, इसमें आयोस्ट्रीम डॉट एच नहीं चलेगा, आप सिंपल जो है इसके अंदर आयोस्ट्रीम लिखेंगे और आयोस्ट्रीम के बाद जो है मुझे एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद फिर जो है मैं यहाँ पे वाइड मेन को यूज़ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे इंटीजर मेन लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दें। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उसके अंदर हम लिखेंगे, लेट से मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर आपने इंटीजर मेन यूज किया तो नीचे आपको रिटर्न 0 भी जो है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो कंपाइलर के अंदर जो है या डेव सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसके अंदर एक सिंपल सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसको अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ से कंपाइल को प्रेस करेंगे। जो ही आप कंपाइल को प्रेस करेंगे तो वो आपसे इस फाइल का नाम पूछेगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ माई प्रोग्राम 1। तो माई प्रोग्राम के नाम से पहले भी फाइल है तो मैं इसको माई प्रोग्राम 1 लिख देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट cpp की एक्सटेंशन के साथ ये उसको सेव करेगा। मैंने उसको ओके किया। अब यहाँ पे उसने माई प्रोग्राम 1 डॉट cpp जो है ये इस फाइल का नेम दे दिया। कंपाइल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपके पास एरर्स 0 दे रहा है, वार्निंग्स आपको जो है ना वो 0 दे रहा है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट में जाएं और रन को जो ही आप क्लिक करेंगे तो अब ये जो है ये आपके पास ये आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। इसको कंसोल भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो आपने वो सी आउट के अंदर एक लाइन लिखी थी, आपने ये सी आउट के अंदर कंप्यूटर साइंस लिखा था, तो देखें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपके पास डिस्प्ले हो गया है। और सिंपली आप यहाँ पे इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देता हूँ कि ये बेसिकली जो है वो ये प्रोग्राम किस तरह से हमने लिखा। हैश टैग इंक्लूड आपके पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। इसका पर्पस ये होता है कि आप किसी भी हेडर फाइल को, आईओस्टी में हमारे पास एक हेडर फाइल है और ये हेडर फाइल आप जो है वो इंक्लूड कराने के लिए या अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए हम जो है वो हैश टैग इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। हैश टैग इंक्लूड हम कह सकते हैं कि एक तरह की कंपाइलर इंस्ट्रक्शन है। कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन जाती है कि कंपाइलर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है आईओस्ट्रीम के नाम से, जो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब आईओस्ट्रीम का फंक्शन क्या है यहाँ पे हमने एक सी आउट यूज़ किया है और सी आउट के बारे में जो डिटेल्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो आईओस्ट्रीम के अंदर पड़ी हुई है। अगर हम ये आईओस्ट्रीम में ऐड नहीं करेंगे तो वो सी आउट पे एरर दे देगा और हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये सी आउट क्या चीज़ है। तो इसलिए हमें आईओस्ट्रीम जो ये हमारे पास फाइल है इसको ऐड करना पड़ता है।
उसके बाद हमने दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो मुझे यहाँ पे एसटीडी लिखना पड़ेगा और साथ में ये 2 डॉट्स जो हैं कॉलम के साइन देने पड़ेंगे, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि जो सी आउट है ये बेसिकली एसटीडी जो मेरी स्टैंडर्ड के नाम से जो नेम स्पेस है उसके अंदर जो है वो, और ये उसको यूज़ कर रहा है। नेम स्पेस बेसिकली होता है, अच्छा हमारे पास जो एक तो हैशटैग इंक्लूड जो है ये आप इंक्लूड की डायरेक्टिव होती है, दूसरी यूजिंग की डायरेक्टिव है हमारे पास। यूजिंग की डायरेक्टिव के बाद हमारे पास आता है कि नेम स्पेस। नेम स्पेस का बेसिकली पर्पज ये है कि नेम स्पेस के अंदर आपके कुछ कॉमनली यूज होने वाले जो आपके पास कीवर्ड्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। जैसे सी आउट है, सी आउट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नेम स्पेस के अंदर मिल जाती है, तो उसके साथ एसटीडी और वो साथ लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो इसलिए हमें ऊपर इसको ऐड करना पड़ता है। उसके बाद इंटीजर हमने लिखा, मेन लिखा। मेन हमारा बेसिकली फंक्शन है और जिस फंक्शन के अंदर जो है ये आपने प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स लिखी हैं। और इसके अलावा जो है इंटीजर का मतलब ये है कि बेसिकली 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक वो फंक्शन होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उनके साथ वॉइड लिखा जाता है, और दूसरे वो फंक्शन होते हैं जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो उसके साथ इंटीजर, फ्लोट, कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि जो ही मैंने इंटीजर लिखा तो फिर मुझे एंड पे रिटर्न 0, क्योंकि मैं अब यहाँ पे भी इस इंटीजर का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन जो है वो जो मेन का फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। तो अब मुझे डेटा उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, तो रिटर्न 0 मैं लिख देता हूँ। तो 0 बेसिकली एक इंटीजर है जो कि ये रिटर्न करेगा, तो इंटीजर के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है आपके पास, कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये हमारे पास जो हैं ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा मेन के बाद आपको ये इसकी पैरेंथेसिस नज़र आ रही है। अगर ये मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो वो समझेगा कि ये जो मेन है या तो कोई वेरिएबल है या फिर कोई और चीज़ है। ठीक है, तो सी आउट मैंने दिया, सी आउट के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा, तो इसके साथ जो है मैंने इंसर्शन ऑपरेटर वाला 2 लेस साइन के साइन आपको नज़र आ रहे होंगे। लास्ट में ये अब मैंने सेमीकोलन का साइन डाला है, इसको टर्मिनेटर कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जिस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर डॉट डालते हैं या फुल स्टॉप डालते हैं, इसी तरह से उर्दू के अंदर डैश डालते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है यहाँ पे हम सेमीकोलन का साइन डालते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। डबल कोट्स के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जो है ये जो डबल कोट्स के साइन आपको नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। तो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा होगा ये बेसिकली आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो ही फिर हमने इसको रन किया तो हमें कंप्यूटर साइंस आपको नज़र आ गया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि आप जो है वो डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर अब हम देखेंगे कि हम जो है टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आज मैं जाके मैं यहाँ पे टर्बो लिखूँगा। जो ही मैंने टर्बो लिखा तो मेरे पास यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7 या इस तरह का कोई भी आपके पास वर्जन आ जाएगा। विंडोज 10 के साथ, 11 के साथ भी ये चल जाती है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें ज़रा माउस जो है मुश्किल से चलता है, चल जाता है, लेकिन ये है कि ज़रा इसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। अच्छा, न्यू में आप जाएंगे, फाइल में जाएं, न्यू को क्लिक करें, अभी इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। वही प्रोग्राम जो है आपने हैशटैग इंक्लूड iostream, अब यहाँ पे आप iostream.h लिखेंगे जिस तरह से जो है वो सेकेंड ईयर के बुक के अंदर सिंटेक्स लिखा हुआ है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप उस सिंटेक्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं और यहाँ पे वाइड मेन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अच्छी तरह से एक सी आउट लिख देनी है और उस सी आउट के अंदर कंप्यूटर साइंस लिख दें। मैंने कंप्यूटर साइंस लिख दिया, उसके बाद जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप जो है इसको रन कर सकते हैं। यहाँ से रन में जाएंगे, कंट्रोल F9 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने जो ही रन को क्लिक किया, अब देखिए आपके पास उसने आउटपुट स्क्रीन शो नहीं की। बेसिकली उसने आउटपुट आपको शो की है, लेकिन इतने कम टाइम के लिए वो आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हुई है कि वो आपको नज़र ही नहीं आई और वो गायब हो गई। अब आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जो है वो अच्छा, अगर आप इस एनवायरनमेंट में नेविगेट करना चाहते हैं तो आल्ट की की को प्रेस करें। तो जो पहला आप जैसे आपको रेड कलर में F नज़र आ रहा है, आल्ट F करेंगे तो आपको जो है वो ये फाइल वाला मेन्यू ओपन कर देगा और राइट एरो की के साथ जो है आप इसी तरह से आगे चल सकते हैं। और ये विंडो के अंदर जाके अब मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो अब मैं आप जो है यूज़र स्क्रीन या आल्ट F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। अब जो ही मैंने एंटर को प्रेस किया तो मेरे पास जो है कंप्यूटर साइंस जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो ये बेसिकली कंसोल भी हम इसको कहते हैं, जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। और जो ही मैं किसी
की को प्रेस करूँगा तो वापस जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। आप यहाँ पे फ़ाइल को सेव भी कर सकते हैं, Alt F करें और यहाँ पे जाके आप फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। आप जितनी भी फाइलें सेव करेंगे वो सारी की सारी देखें बाय डिफ़ॉल्ट बिन के फ़ोल्डर में जाके सेव होती हैं। तो .cpp को रहने दें और बाकी जो है आप यहाँ पे फ़ाइल का नेम दे दें। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि फर्स्ट फाइल ये नाम दे देता हूँ। तो जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा वो इस नेम से सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये ऊपर आपको आपके पास जो फाइल का नेम आ गया। ई जो है उसने ओमिट कर दिया कि इस बेसिकली इतने कैरेक्टर से ज़्यादा जो है वो उसमें फाइल को स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आप किस तरह से एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है टर्बो C++ के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। Alt F पे जाएंगे और यहाँ से जो है मैं इसको क्विट कर दूंगा या Alt X भी प्रेस कर सकते हैं। अब ये बंद हो गया। अब हम अपने थर्ड मेथड की तरफ आते हैं कि किस तरह से किसी भी कंपाइलर को इंस्टॉल किए बगैर एक वेबसाइट को यूज़ करके ऑनलाइन आपके पास कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, उसमें से किसी भी कंपाइलर को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल से आप यूज़ कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने ये लिखना है कि C++ कंपाइलर ऑनलाइन कंपाइलर लिख दें। आपके पास ये ऑप्शन आ गया, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ना वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, ये आपके पास कुछ कंपाइलर्स आ गए हैं तो इसमें आप जो है ये दूसरे वाले लेट्स से W3 स्कूल्स जो हैं इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ये इस तरह से कंपाइलर आ जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा हुआ दिया हुआ है। इसके अलावा यूजिंग नेम स्पेस भी उससे लिखा हुआ है, इंटीजर मेन भी उससे लिख लिया है, अब हेलो वर्ल्ड भी उससे लिखा हुआ है। तो आपने सिर्फ क्या क्या करना है कि आपने यहाँ पे सिर्फ एक सी आउट जो है जैसे ट्राइड योर सेल्फ आप लिखेंगे तो ये आपके लिए उस कंपाइलर को लोड कर देगा। अभी उसने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको जब आप यहाँ से रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आपको डिस्प्ले कर देता है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे कम हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पे उसी तरह से कंप्यूटर साइंस लिख दूँ और जो ही मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास जो है ये आउटपुट स्क्रीन में कंप्यूटर साइंस मुझे शो कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि उसने मुझे कंप्यूटर साइंस यहाँ पे शो कर दिया है और यहाँ पे जो है मैंने एक सिंपल जो है सी आउट को थोड़ा सा चेंज किया है। इसका ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि सिर्फ ये है कि आपको जो है ना वो सारा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो है इतनी अच्छी प्रैक्टिस इसमें नहीं होती। तो आज हमने देखा जी कि 3 मेथड हमने देखे कि किस तरह से किसी वेबसाइट के थ्रू आप कंपाइलर में काम कर सकते हैं। डेव C++ के अंदर हमने काम करके देखा, टर्बो C++ के अंदर हमने प्रोग्राम लिख के देखा। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं तो टर्बो C++ को यूज़ कर लें या फिर ये ऑनलाइन मेथड भी आपके पास है, डेव C++ भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें आपको आसानी लगती है आप वो वाला मेथड यूज़ कर लें। लेकिन कंपाइलर यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, मैं उसको ज़्यादा आपको प्रेफ़र करूँगा। इसमें ये कि कोड पहले से लिखा होता है, शुरू में बेशक आप इसको यूज़ कर लें लेकिन बाद में जो है वो ज़रूर कंपाइलर को आप यूज़ करें। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बाकी लोगों के साथ भी आप इसको शेयर करें और लाइक भी कर दें। और इसके अलावा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।